हेलो एवरीवन, हे गाइस, इट्स मी बुशरा, आपकी दोस्त, आपकी ट्रेनर। आज है दोस्तों 1 मई 2021। आज कुछ स्टेट्स का आज नए नए स्टेट्स बने थे, कुछ विभाजन हुए थे जिनके बारे में कल बताऊंगी, कल के करंट अफेयर में। लेकिन 1 मई है इसलिए मुझे ध्यान है, तो मुझे 1960 में जो है वो राज्य बने थे, बताऊंगी कल उसके बारे में, फिक्र मत कीजिए। लेकिन क्योंकि 1 मई है तो मुझे आपको देख के ये बात 1 मई को ये देख के याद है, क्योंकि इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते तो याद ही रहता है अब तो खैर। अच्छा दोस्तों, एक बात और कि आपको कन्फ्यूज़न है इंटरनेशनल डांस डे के बारे में। देखिए, ये कुछ जगह 28 अप्रैल मिलेगा आपको, कुछ जगह 29 अप्रैल। अब तक मनाया जाता था 28 अप्रैल को, ठीक है। इसमें आपके दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, 28 और 29। लेकिन अब जो आने वाला जो टाइम है 2022 में जैसे मनाया जाएगा, तो अब ये 29 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। अब तक जो मनाया गया है वो आपका 28 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता था, इंटरनेशनल डांस डे। तो कुछ जगह आपको दोनों मिल जाएगा, आप 28 अप्रैल कंसीडर कर सकते हैं और पेपर 2022 में दे रहे हैं, तो आपका आंसर 29 अप्रैल सही होगा, ठीक है। ये बातें मैं आपको क्लियर करवा दूं, लेकिन मैं वही पढ़ाऊंगी। हमारे यहाँ कंटेंट क्वालिटी में आपको कभी भी कोई भी शिकायत नहीं आ सकती, क्योंकि हम जो कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन होने के बाद और बहुत ज़्यादा वेरीफाई हो के और बहुत ज़्यादा क्वेरी हर चीज़ की रख के कि क्या बन सकता है, क्या हो सकता है, सारी चीज़ों की चेकिंग हो के तब भी ये कंटेंट कई घंटों की मेहनत के बाद आपके लिए तैयार होता है, ठीक है। तो इस चैनल पे आपके करियर के लिए पूरी तरह काम किया जाता है। खैर, हर वीडियो को कंप्लीट बहुत ध्यान से देखिए। और एक पूछा गया था क्वेश्चन कि 78% कौन सी गैस होती है एयर में, तो वो नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया था पहले भी इन्वायरमेंट के बारे में। अभी इससे पहले जब कंसेंट्रेटर की बात आई थी, 4000 कंसेंट्रेटर जो WHO ने दिए हैं, तो उसी दिन बताया मैंने आपको 78% नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन का N होता है सिंबल, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, ठीक है। खैर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का क्या होता है, चलिए आप बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, रोहित सरदाना का निधन हो गया। ये बात मैंने कंटेंट में इसलिए नहीं रखी क्योंकि हर कोई जानता है, जो लोग टीवी न्यूज़ देखते हैं वो भी जानते, जो लोग यूट्यूब पे रहते हैं वो भी जानते हैं। ऊपर ही हेडिंग आ रही है, रोहित सरदाना का निधन, श्रद्धांजलि और अंतिम संस्कार, सारी चीज़ों के बारे में। इनकी आवाज़ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, बहुत ही एनर्जेटिक वॉइस थी इनकी। और एक इनका प्रोग्राम आया करता था दंगल, 5 बजे मेरे ख्याल से, हाँ शाम में ही आता था 5 बजे, तो वो प्रोग्राम आता था और आज तक पे आता था। तो इन्होंने ये बहुत ही ई मीडिया के बहुत फेमस पत्रकार हैं, थे, मतलब अभी तक बहुत फेमस पत्रकार थे। इनकी पत्नी हैं, 2 बेटियां हैं, माँ बाप हैं, वो बूढ़े माँ बाप हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। खैर, अब ये है कि किसको आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं मेरी मेहनत, मेरी भी कितने दिन से तबीयत ख़राब है, मतलब ऑलमोस्ट खांसी तो है ही, कुछ नहीं है तो ऊपर वाले का करम है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक भी दिन गैप नहीं करती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो ये है कि उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी और ICU में शिफ्ट करने के बाद भी फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका, तो ये बातें हैं। खैर, तो इसलिए मैंने इस न्यूज़ को कंटेंट में नहीं रखा, ये अलग से बता दिया आपको। अब लेते हैं, आज है क्या 1 मई। पहला क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान दिवस, आयुष्मान दिवस, आयुष्मान भारत है ये, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है, तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया 30 अप्रैल को। ये योजना दोस्तों 30 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी, आयुष्मान भारत। और आयुष्मान योजना जो है इसी के उसमें मनाया जाता है, आयुष्मान भारत योजना के उपलक्ष्य में आयुष्मान भारत दिवस। और आयुष्मान का बता दूं आपको, इसके जो थ्रू कार्ड और बीमा हेल्थ कवर प्रोवाइड किए जाते हैं,
ये भारत का सबसे बड़ा हेल्थ कवर है। आयुष्मान भारत जो है वो भारत का सबसे बड़ा हेल्थ कवर है, तो ये आप याद रखेंगे। उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं। 30 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में अभी सोली सोराबजी का निधन हो गया। ये कौन थे? सोले यानी कि अटॉर्नी जनरल थे, ये पूर्व अटॉर्नी जनरल। कौन? सोली सोराबजी। ये 1998 से लेकर 2004 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे। क्या नाम है? सोली सोराबजी। सौरभ भी कह सकते हैं, सोराब पढ़ सकते हैं, तो सोली सोराबजी ये अटॉर्नी जनरल, पूर्व अटॉर्नी जनरल थे अपने इंडिया के। तो ये काफ़ी फेमस व्यक्ति थे और इनकी अभी डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन होगा? तो देखिए, ये 2+2 वार्ता का आयोजन होगा, यानी तय हो गया, अब होना ही है आयोजन, सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं। तो अब 2+2 वार्ता, ये पहले 1+1 क्या और 2+2 क्या होता है जान लीजिए। पहले लास्ट ईयर आपको बताया था इंडिया और यूएसए के बीच में 1+1 और फिर हुई वो 2+2 वार्ता। देखिए, एक तरफ होते हैं विदेश मंत्री, दोनों जिस देश के साथ भी ये 2+2 वार्ता होती है, तो विदेश मंत्री होंगे या रक्षा मंत्री होंगे। तो ये अगर एक ही तरफ है, जैसे मान लीजिए रशिया के साथ हुई अभी, ये 2+2 वार्ता किस देश के साथ होगी? रशिया के साथ होगी, ठीक है। तो अब रशिया के जैसे ये रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री होते, तो ये सिर्फ 1+1 होती। क्या होती? 1+1। लेकिन रशिया के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, और रशिया की विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री, तो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, तो इसलिए यह है 2+2 वार्ता। क्या है? 2+2 वार्ता। ये इंडिया अमेरिका की लास्ट ईयर बताई थी मैंने आपको, और अभी भारत और रशिया के बीच ये हो रही है अब 2+2 वार्ता भारत और रशिया के बीच, यानी भारत के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और रशिया के विदेश मंत्री और रशिया के रक्षा मंत्री, ठीक है। तो 2+2 समझ में आ गया। रशिया अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है खुद का, आपको बताया था। रशिया कौन सा रॉकेट यूज़ करता है? मैंने आपको बताया है। रशिया की स्पेस एजेंसी क्या है? मैंने आपको बताई है। रशिया की रशिया में जो यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन है वो कौन से? माउंट एल्ब्रस। और कौन से पहाड़ हैं फेमस? उरल के माउंटेन। कौन सा जो है लेक है? वेकल। और रशिया की जो संसद है उसका नाम क्या है? ड्यूमा। रशिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। तो ये तमाम फैक्ट्स याद रखिएगा। रशिया ने अभी ज़िरकॉन मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं और कौन है प्राइम मिनिस्टर? तो मिखाइल मित्सोतिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट की कीमत को घटाकर 500 रुपये कर दिया है? तो केरल राज्य सरकार ने। जी हाँ, केरला स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनमें RT-PCR रियल टाइम पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन, ये किसका टेस्ट है? कोरोना वायरस का। RT-PCR की कीमत रखी थी 2000 रुपीज़। क्या है? 2000 रुपीज़। लेकिन इसको केरल राज्य सरकार ने 1500 रुपये किया। क्या किया? 1500 रुपये। लेकिन फिर भी अमेंडमेंट हुआ और नहीं हो सकी 1500, 1700 रुपये ही कीमत रही RT-PCR टेस्ट की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। लेकिन अब RT-PCR टेस्ट की कीमत यानी इसकी जो प्राइस है अब कितनी है? 500 कर दी है केरल राज्य सरकार ने। यानी अगर कोई RT-PCR टेस्ट किसी
प्राइवेट हॉस्पिटल में केरल के कराता है, केरल का कोई नागरिक, तो उससे 500 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। केरल में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व। पेरियार झील भी है, साइलेंट वैली भी है। साइलेंट वैली, केरला कई चीज़ों में नंबर 1 है, बताती रही हूँ, ये सब कॉमन फैक्ट्स है। किन चीज़ों में नंबर 1 है? शिक्षा की दर सबसे ज़्यादा है यानी शिक्षित लोगों की। अच्छा, केरला में अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क है, पम्बडम शोला नेशनल पार्क है, एरबीकुलम शोला है, और कौन सा हो गया, मध्य केकटक शोला है। एरबीकुलम, अनाईमुडी शोला, मध्य केकटक, और हाँ, तो ये याद रखिए। और पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व बता दिया। और जी कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? एक तो बिसु, यहाँ का नव वर्ष है बिसु, एक है यहाँ मनाया जाता है। कौन कौन से मनाए जाते हैं? मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं त्यौहार, आप रिवाइज कीजिए। मैंने कई सारे आपको यहाँ के फेस्टिवल्स बताए हैं, 4-5, तो वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। कुटुंब होटल्स खुले थे सस्ती दरों पर खाना प्रोवाइड करने के लिए। के फ़ोन प्रोजेक्ट आया था, सस्ती दरों पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए बीपीएल लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को। और यहाँ पर आयु रक्षा क्लिनिक्स बने थे, और एक कर्मी वोट नाम का रोबोट कोविड-19 पेशेंट्स की सर्विस यानी उनको सर्विस देने के लिए शुरू किया गया था। और यहाँ पर ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ था। और यहाँ पर एक रैपिड टेस्टिंग के लिए शुरू हुई थी, कौन सी योजना आई थी? तिरंगा योजना। कौन सी? तिरंगा पहल, तिरंगा इनिशिएटिव, ये भी शुरू हुआ था। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, और कौन है? पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर तिरुवनंतपुरम। ये क्या है? ये कैपिटल है। और यहाँ की सबसे कम उम्र की एक बनने वाली मेयर का भी मैंने आपको बताया था। बहुत कुछ मैं आपको आज तक हर स्टेट के बारे में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आपातकालीन कोविड ऋण योजना यानी इमरजेंसी कोविड लोन स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। आपातकालीन पता ही है आपको, इमरजेंसी, और कोविड ऋण योजना। तो कोविड ऋण योजना सोचने वाली बात है, ये किसके लिए शुरू हो गई भाई? कोविड के लिए कौन सा लोन मिलने लगा? ऋण माने तो लोन होता है, तो लोन स्कीम है। तो ये जी ऐसा है, जो भी कंपनीज उपकरण और दवाई बना रही हैं, यानी जो इक्विपमेंट्स बना रही हैं, दवाई बना रही हैं, वैक्सीन वगैरह बना रही हैं कोविड के लिए, तो उनको सामान की ज़रूरत है और सामान के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो लोन ले सकती हैं। तो उनके लिए शुरू हुई है ये इमरजेंसी, कौन सी? इमरजेंसी कोविड लोन स्कीम, आपातकालीन कोविड ऋण योजना हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। हरियाणा की बताती हूँ आपको, चिलचिला मत पीजिएगा, चिलचिलाता हुआ ठंडा पानी, ठीक है? अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस में ठंडे पानी से परहेज़ रखें। और आपको बताती हूँ एक सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अब नेशनल पार्क है, ठीक है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और एक और है यहाँ पर, एक और है वीर शिकार, हाँ, वीर शिकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है? वीर शिकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी याद रखिएगा। हरियाणा में कौन सा ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू हुआ था? मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई थी, हवाई टैक्सी सेवा शुरू हुई थी, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हुआ था, और एक जो है अंत्योदय परिवार उत्थान योजना भी शुरू हुई थी हरियाणा में, और एक और हुई थी, बस इतने ही याद रखिए। अभी एक और हुई है, वो मैं अगली बार बताऊंगी, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे, इतना आप हरियाणा के बारे में याद रखिए। ओके, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट सुनिए। रशिया में भारत के जो राजदूत हैं वो कौन है? डीवी वेंकटेश। कौन है? डीवी वेंकटेश। अच्छा, इनका नाम देखिए, एस लग रहा था, सॉली पढ़ा है मैंने, सॉली सोराबजी, जबकि नाम है इनका, अभी मैंने इसीलिए मैं दोबारा ये सोच रही हूँ माइंड में, ये है जॉली है, ये जॉली सोराबजी। क्या है? जॉली सोराबजी, जॉली है ये, एस नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई नाम नहीं है, तो ये जे है, जे, जॉली सोराबजी। अब सही है नाम, अब कहीं भी आप सर्च कर लो जॉली सोराबजी ही रहेगा, ठीक है। तो यही मैं सोच रही थी ये एस पढ़ने में क्यों, तो जॉली सोराबजी है, ठीक है। याद रखना, जॉली सोराबजी कौन थे? पूर्व अटॉर्नी जनरल जॉली सोराबजी। अच्छा, खैर अब देखिए क्वेश्चन सुनिए, रशिया की बात हो गई, सारी बातें हो गई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल कॉलेज का निधन हो गया, ये कौन थे? माइकल कॉलेज, तो ये एक जो है पायलट थे अमेरिका के, और इनकी अभी डेथ हो गई। माइकल कॉलेज, माइकल कॉलेज ये अमेरिका, हाँ अमेरिका के पायलट थे, इनकी डेथ हो गई। और ये अपोलो 11 मिशन के पायलट थे, ये जो अपोलो 11 का नाम सुना होगा शायद आपने, तो उसी के ये पायलट थे, याद रखना, भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2050 तक किस देश ने कोयले का उत्पादन बंद करने की घोषणा कर दी है? तो पोलैंड ने। 2050 तक मुकम्मल तौर पर यानी कम्प्लीटली कोल प्रोडक्शन बंद कर देगा पोलैंड। एंड्रीज डूडा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ की करेंसी है पोलिश ज़लोटी, और पोलैंड की कैपिटल क्या है? वारसा, याद रखना, ठीक है। तो ये बात भूलने की नहीं है, भूलना मत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अभी एकल क्रिस्टल ब्लेड हेलीकॉप्टर के इंजन के लिए किसने डेवलप किए हैं या विकसित किए हैं? हाल ही में किसने अभी एकल क्रिस्टल ब्लेड हेलीकॉप्टर के इंजन के लिए विकसित किए हैं? तो डीआरडीओ ने। जी हाँ, डीआरडीओ बहुत फेमस और अपनी क्या है, अपनी जो है डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अपने इंडिया का, ठीक है। तो इसने पता है आपको अभी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, ये सरफेस टू एयर मिसाइल थी। और एक और किया इसने, एक और बहुत ही फेमस मिसाइल पाइथन 5, ये एयर टू एयर वार करने वाली मिसाइल थी। और अभी हेलीकॉप्टर के इंजन के लिए बना दिए एकल क्रिस्टल ब्लेड, और इसका मोटो क्या है? तो वलश मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ठीक है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म तो वैसे मैंने आपको बताई दी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डिफेंस रिसर्च के लिए, डिफेंस के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो समझ में आएगी आपके, और हमेशा बताती रहती हूँ 1958 में इसकी स्थापना हुई, और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं, मतलब डायरेक्टर जनरल है डीआरडीओ के। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। देखिए, जो भी डिपार्टमेंट्स सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं हर चीज़ के, तो आपको पता है, और हेल्थ सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी, ये सारे लोग काम में लगे हुए हैं, ये सब काम में व्यस्त हैं, और इस कोरोना के भी दौर में काम कर रहे हैं। अगर ऊपर वाला ना करे, गॉड ना करे, इनमें से किसी की डेथ हो जाती है, तो इनको 50 लाख रुपए का हेल्थ यानी इनको इंश्योरेंस दिया जाएगा, इनकी फैमिली को 50 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। यही है कोरोना वॉरियर्स योजना। तो कोरोना वॉरियर्स योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। सभी तो योजनाएं मैं बताती रहती हूँ, चलिए बता देती हूँ। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं, जब ये दोबारा बने थे
तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की थी। आनंदीबेन पटेल एमपी यूपी को संभाल रही हैं। भोपाल कैपिटल है, भोजताल फेमस है। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और मध्य प्रदेश की बता दूँ आपको, यहाँ पर कौन कौन से ऐप आए थे। एक तो टॉप पेरेंट आया था स्टूडेंट्स के लिए, और एक आया था हमारा घर हमारा विद्यालय। ये दो जो है योजनाएं शुरू की गई थी स्टूडेंट्स के लिए। एमपी पुलिस ने शुरू की थी एक हेल्पलाइन आसपास, जो सुसाइड के केसेस बढ़ रहे थे उनको रोकने के लिए। और एमपी पुलिस के लिए शुरू की थी एमपी गवर्नमेंट ने शुरू किए थे करमवीर पुरस्कार। और एमपी पुलिस ने एक और योजना शुरू की थी एफआईआर आपके द्वार। एक गाड़ी जाएगी जगह जगह, और जहाँ कोई मसला देखेगी वहीं पर एफआईआर हाथों हाथ दर्ज कर लेगी। ठीक है, ओके। और श्रमिकों के लिए बाल श्रम सिद्धि योजना, सॉरी बाल नहीं, श्रम सिद्धि योजना आई थी, वो तो बाल श्रमिक विद्या तो यूपी की है, बाल श्रमिक विद्या यूपी की है। श्रम सिद्धि योजना, श्रम सिद्धि योजना शुरू हुई थी। और रोजगार कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना। और एक और आई थी, कौन सी थी, श्रम सिद्धि हो गई, रोजगार सेतु हो गई, सबको रोजगार मिलेगा हो गई। और हाँ, और चरण पादुका पहल ये आई थी, चरण पादुका पहल, जो नंगे पैर श्रमिक लास्ट लॉकडाउन में अपने घरों को गए थे उनको चप्पल प्रोवाइड करने के लिए। और इनके लिए प्रवासी श्रमिक आयोग यानी एक कमीशन का गठन भी किया गया था। जीवन शक्ति योजना, रोको टोको अभियान, जीवन अमृत योजना, बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, दीदी वाहन सेवा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, इंतज़ार आपका, एक ज़िला एक शिल्प अभियान, इंतज़ार आपका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए था। और किल कोरोना अभियान, ये एमपी में शुरू हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने ऑक्सीजन खरीद के लिए भूटान और नागालैंड के साथ 2 समझौते किए हैं? तो असम ने अभी ऑक्सीजन की खरीद के लिए भूटान और नागालैंड के साथ 2 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। अभी असम ने किए हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर, जगदीश मुखी गवर्नर, और दिसपुर कैपिटल है। पोवा टाइगर रिजर्व, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। और देहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा बहुत फेमस है। यहीं पर एक भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखने को मिला, यहीं पे मतलब पाया गया। और मानस हाथियों के लिए बहुत फेमस है असम में, याद रखना ये बात। ठीक है, और असम की बात करें, भूराल, बागरुम्बा और झुमरू, जिसको झुमुर भी कहते हैं, ये क्या है, ये फेमस नृत्य यानी डांस है असम के। असम की बात करें, हेमादास डींग ज़िले की हैं और इनको डींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और ये पहली महिला डीएसपी भी बनी डींग की। असम की बात करूं तो अरुणोई योजना, धनवंतरी योजना, पर्यटन संजीवनी योजना, भाषा गौरव योजना, प्रज्ञान भारती योजना, ठीक है, और भ्रमण सारथी योजना, इतनी योजनाएं असम में चल रही हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर पर्पस से, याद रखना। एक केरल की भी थी, मैंने बताया नहीं, आपको बता देती हूँ। परिवर्तनम योजना कौन सी चल रही है वहाँ? परिवर्तनम योजना, वहाँ पे परिवर्तनम, ये पर्यटन संजीवनी असम में। धनवंतरी अगर योजना असम में चल रही है तो धनवंतरी रथ चल रहे हैं, कहाँ रथ? धनवंतरी रथ गुजरात में, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी केंद्रीय बैंक बोर्ड यानी ये सेंट्रल बैंक्स बोर्ड में अभी किसको निर्देशक के रूप में अपॉइंट किया है? तो अजय सेठ एज ए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल बैंक में। किसमें? सेंट्रल बैंक बोर्ड में एज ए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं अजय सेठ। इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। शक्तिकांत दास
गवर्नर है और 25वें नंबर के हैं। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी आरबीआई की, और हेडक्वार्टर सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी पैदल यात्रियों के लिए एक सस्पेंशन ब्रिज, पैदल यात्रियों के लिए जो डिस्टेंस वॉक करके जाते हैं उन यात्रियों के लिए एक सस्पेंशन ब्रिज किस देश ने शुरू किया है? तो ये पुर्तगाल ने। किसने? पुर्तगाल ने एक सस्पेंशन ब्रिज की शुरुआत की है पैदल यात्रियों के जाने के लिए। अच्छा, सरनेम मैं बता देती हूँ, पूरा नाम बताइएगा। कौन है पुर्तगाल के प्रेसिडेंट? कोस्टा, सरनेम है उनका कोस्टा। कौन है? नहीं पता हो तो पूछ लीजिएगा। लिस्बन कैपिटल है और यूरो करेंसी है, ठीक है, याद रखना। तो ये तमाम क्वेश्चंस आपके ये हो गए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पोर्ट्स कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को अपॉइंट कर दिया है? तो ये है एसिक्स स्पोर्ट्स कंपनी, और इसने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। किसको? रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिया है? तो शिवालिक बैंक। जी हाँ, शिवालिक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जाना जाता था इसको, क्योंकि ये पहला शहरी बैंक है। शहरीकरण में शामिल होने वाला, ये शहरीकरण के लिए शुरू होने वाला पहला शहरी बैंक है, अर्बन बैंक है शिवालिक। और अब इसका नाम बदल के हो गया है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इस शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना परिचालन दोबारा से शुरू कर दिया है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने हरिहर योजना को बाल आश्रम में आने वाले बच्चों के लिए शुरू कर दिया है? तो बाल आश्रम में जो अनाथ बच्चे जो आएंगे, या जो भी अनाथ बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे या बालक हैं, जो भी जिस उम्र के बच्चे होते 15 साल तक, उन बच्चों के लिए, उन अनाथ आश्रम के अनाथ बच्चों के लिए हरिहर योजना का शुभारंभ किया है। किसने? हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य और मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर, चंडीगढ़ कैपिटल। हरियाणा में डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, पहली दुनिया की डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है। कौन सी? हरियाणा में। कहाँ बन रही है? हरियाणा में एक तो मैंने आपको सुल्तानपुर बताया है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब नेशनल पार्क है। और एक और है, कालेश्वर भी है, कालेश्वर नेशनल पार्क। और जो वीर शिकारा है उसको वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। वीर शिकारा और वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक बताती हूँ आपको चिलचिला, और एक और बता देती हूँ, एक और है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपना पूरा बेनिफिट लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।